हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। इस महामंत्र का जाप हिंदू धर्म में अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र माना गया है। यह पंचाक्षरी मंत्र कालों के काल महाकाल यानी भगवान शिव को समर्पित है। इस मंत्र का नियमित नित्य और श्रद्धा से जाप करने से साधक के जीवन में आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और सांसारिक स्तर पर अनेक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। नीचे इस मंत्र के प्रभावों को विस्तार से बताया गया है। कभी कभी भगवान संकेतों में बात करते हैं। अगर आप उन संकेतों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल न्यू भक्ति साधना को सीसी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो जानेंगे वह आपकी सोच बदल सकता है। एक आध्यात्मिक लाभ, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति रोज ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह भगवान शिव की कृपा और संरक्षण में आ जाता है। यह मंत्र शिव को अत्यंत प्रिय है और इसका निरंतर उच्चारण साधक को भगवान से जोड़ता है। आत्म शुद्धि और आत्मबोध, यह मंत्र आत्मा को शुद्ध करता है, अहंकार को नष्ट करता है और साधक को उसके सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है। यह ब्रह्मा से जुड़ने का साधन है, मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। भगवान शिव मोक्षदाता है। यह मंत्र साधन को कर्म बंधन से मुक्त करके जीवन मरण के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाता है। दो मानसिक लाभ, मेंटल बेनिफिट्स, मानसिक शांति और स्थिरता। ओम नमः शिवाय का उच्चारण मस्तिष्क की तरंगों को शांत करता है। तनाव, चिंता और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होती है। ध्यान में गहराई, इस मंत्र का जाप करते करते मन एकाग्र हो जाता है। यह ध्यान को गहरा बनाता है और अंतर्मन की यात्रा में सहायता करता है। सकारात्मक सोच का विकास, इस मंत्र की शक्ति से व्यक्ति नकारात्मकता से दूर होता है और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। तीन शारीरिक लाभ, फिजिकल बेनिफिट्स, शरीर में ऊर्जा और संतुलन। जाप के दौरान उत्पन्न कंपन, वाइब्रेशंस शरीर की ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को जागृत करते हैं। यह शरीर को ऊर्जावान और संतुलित बनाता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार, रोज इस मंत्र का जाप करने से नींद अच्छी आती है, अनिद्रा दूर होती है और शरीर को विश्राम मिलता है। चार सांसारिक लाभ, मटेरियल बेनिफिट्स, संकटों से रक्षा। ओम नमः शिवाय का जाप एक दिव्य कवच का निर्माण करता है जो नकारात्मक शक्तियों, नजर, दोष और शत्रुओं से रक्षा करता है। जीवन में सफलता, इस मंत्र का जाप कठिन समय में सल देता है, आत्मबल बढ़ाता है और कार्य में सफलता के मार्ग खोलता है। संबंधों में सुधार, शिव जी कल्याणकारी हैं। उनकी उपासना करने से जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सौहार्द बढ़ता है। भक्तों, इस मंत्र का जाप एक जीवन भर का अभ्यास हो सकता है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है वह इसके प्रभाव को और गहराई से अनुभव करता है। शुरू में रोज कम से कम 108 बार जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। शास्त्रों में प्रमाण, शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जप करता है वह पापों से मुक्त होता है और भगवान शिव की कृपा से उसका जीवन धन्य होता है। मुनियों ने इसे मुक्ति मंत्र कहा है। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं है, यह स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। इसका निरंतर जाप एक साधारण मनुष्य को भी दिव्यता की ओर ले जाता है। यह मंत्र साधन के भीतर छिपे शिवत्व को जागृत करता है और उसे आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाता है। यदि आप रोज इसका जाप करते हैं तो समय के साथ जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखे तो भगवान शिव द्वारा बताए गए उपायों से जीवन कैसे बदला जा सकता है। कभी कभी भगवान संकेतों में बात करते हैं। अगर आप उन संकेतों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो जानेंगे वह आपकी सोच बदल सकता है। भक्तों, शिव का ज्ञान, जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे। कैलाश पर्वत पर शांति फैली हुई कि हिम से ढका वातावरण, मंद गति से बहती पवन और प्रकृति में गूंजती शिव ध्वनि, उस दिव्य वातावरण में भगवान शिव ध्यान मग्न थे। माता पार्वती भी वहीं विराजमान थी, पर आज उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। वे धीरे धीरे शिव जी के पास आई और कोमल स्वर में बोली, प्रभु, एक प्रश्न है जो मुझे बहुत व्यथित कर रहा है। शिव जी ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, पूछो देवी, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर इसी ब्रह्मांड में है। पार्वती जी बोली, प्रभु, जब मनुष्य के जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हर राह बंद हो जाती है, जब उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए, क्या करें, तब वह क्या करें। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपया बताइए, जीवन में जब कोई रास्ता ना दिखे तब मनुष्य कैसे आगे बढ़े। शिव जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले,
शिव जी की अमृतवाणी, 5 दिव्य उपाय देवी। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये हर आत्मा का प्रश्न है जो संसार में जन्म लेती है। जीवन एक यात्रा है, कभी प्रकाश की, कभी अंधकार की। पर जो आत्मा अंधकार में भी आशा का दीप जलाए रखती है, वही मोक्ष की ओर बढ़ती है। मैं तुम्हें 5 दिव्य उपाय बताता हूं जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। पहला, स्वीकार करो, भागो नहीं। कई बार मनुष्य अपने दुखों से भागना चाहता है। वह सोचता है कि अगर वह अपनी समस्याओं से दूर चला जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देवी, समस्या से भागना समाधान नहीं है। जो जीवन में आया है उसे स्वीकार करो। स्वीकृति से ही शक्ति उत्पन्न होती है और वही शक्ति तुम्हें रास्ता दिखाती है। उस क्षण पार्वती जी ने महसूस किया कि जीवन की कई उलझनें केवल इसलिए उलझी है क्योंकि हम उन्हें अपनाते नहीं, उनसे डरते हैं। दूसरा, मौन में उत्तर छिपा है। जब जीवन में शोर बहुत हो, तब उत्तर मौन में मिलता है। मनुष्य दूसरों से पूछता है, क्या करूं, कहां जाऊं, पर वह अपने अंदर नहीं झांकता। ध्यान लगाओ, भीतर देखो, वो वहां बैठा है। स्वयं शिव उत्तर के रूप में। हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है, बस मौन में सुनने की शक्ति चाहिए। पार्वती जी अब समझ गई थी कि क्यों शिव सदा ध्यान में रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान मौन की गहराई में ही है। तीसरा, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। मनुष्य अक्सर फल की चिंता करता है। अगर मैं यह करूं तो क्या होगा, अगर असफल हो गया तो यह सोच उसे आगे बढ़ने से रोकती है। देवी, तुम जानती हो, कर्म ही पूजा है। हर दिन एक अच्छा कर्म करो, बिना अपेक्षा के तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाएंगे। फल की चिंता मुझे छोड़ दो। अब पार्वती जी की आंखें चमकने लगी। उन्हें समझ आ गया कि निष्काम कर्म ही जीवन को बदलने की कुंजी है। चौथा, भक्ति और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब जीवन में कुछ ना बचे, तब भक्ति बचती है। जब रास्ता ना दिखे तो विश्वास रास्ता बना देता है। जो मेरे ऊपर सच्चा विश्वास रखता है, मैं उसका मार्ग स्वयं बना देता हूं। एक सच्चा भक्त ओम नमः शिवाय कई जन्मों के कर्मों को बदल सकता है। पार्वती जी ने मन ही मन शिव नाम का जप करना शुरू कर दिया। उनके भीतर की ऊर्जा बदलने लगी थी। पांचवा, स्वयं को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। देवी, लोग सारा जीवन दूसरों को बदलने में बिता देते हैं, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हारे भीतर ही ब्रह्मांड है। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो और तुम स्वयं शिव हो। जैसे नदी समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही तुम मुझसे अलग नहीं हो। जब मनुष्य यह जान लेता है तो जीवन की हर उलझन सरल हो जाता है। कहानी का अंत प्रारंभ तुम्हारे भीतर। माता पार्वती ने उस दिन केवल उत्तर ही नहीं पाया, बल्कि आत्मज्ञान की राह भी समझी। वह बोली, प्रभु, आपने तो जीवन के सबसे बड़े रहस्य बता दिए। अगर यह ज्ञान हर मानव तक पहुंच जाए तो कोई भी जीवन में अंधकार में नहीं भटकेगा। शिव जी मुस्कुराए और पुनः ध्यान में लीन हो गए। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो यकीन मानिए, आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और रहस्यमय वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसे अद्भुत संकेतों की जो अगर रात के समय आपके आसपास होते हैं तो समझ लीजिए भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही है। शिव जो सहन के देवता है, परंतु वही नवसज्जन के भी आधार हैं। वे रह रेहेस के प्रतीक हैं, तांडव के और ध्यान के भी। जब वे किसी जीवात्मा से प्रसन्न होते हैं तो संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। अगर आपको अब तक की बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। एक स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन। स्वप्नों का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। स्वप्न भी ईश्वरीय संकेत हो सकते हैं। अगर रात को सपने में भगवान शिव दिखाई दे, त्रिशूल, डमरू, शिवलिंग या कैलाश पर्वत, तो यह निश्चित रूप से शिव की उपस्थिति का संकेत है। ऐसे स्वप्नों का अर्थ है कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है या आप किसी आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। दो, अचानक शांति का अनुभव। रात को जब आप अचानक बहुत गहरी शांति, ठंडक और मानसिक सुकून महसूस करते हैं, बिना किसी बाहरी कारण के, यह संकेत हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति आपके पास है। शिव ध्यान के देवता हैं। जहां वे होते हैं वहां मौन और शांति का वातावरण बनता है। कई साधक कहते हैं कि जब शिव की उपस्थिति होती है तो वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है, मन स्वतः ध्यान में चला जाता है। तीन, विशेष सुगंध का आभास। अगर रात के समय आपके कमरे में या आसपास किसी विशेष सुगंध, चंदन, बेलपत्र,
धूप या गंगा जल की का अनुभव हो बिना किसी स्रोत के, तो समझिए शिव आपके पास है। यह सुगंध साधारण नहीं होती, ये सूक्ष्म जगत से आती है। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करना आत्मघाती हो सकता है। ये आपको आंतरिक शुद्धि के लिए बुलावा दे रहे होते हैं। चार त्रिशूल, नाग या डमरू से जुड़ा कोई चिन्ह दिखना। कई बार लोग बताते हैं कि रात के समय उनकी आंख खुली और उन्होंने दीवार पर, छत पर या कहीं और त्रिशूल, नाग या डमरू के चिन्ह देखे। ये सभी शिव के प्रमुख प्रतीक हैं और इनका रात में प्रकट होना बहुत संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आप पर शिव की विशेष कृपा दृष्टि है। आपको अब अपने जीवन की दिशा आध्यात्मिकता की ओर मोड़नी चाहिए। 5 अशुभ पहना या भाव विभोर हो। कुछ लोग बताते हैं कि वे बिना किसी कारण रात में भगवान का ध्यान करते हुए भावुक हो जाते हैं। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह आत्मा की पुकार होती है जो शिव की उपस्थिति से स्पर्श हो जाती है। जब शिव का स्पर्श होता है तो हृदय से भावनाएं स्वतः प्रवाहित होती हैं। 6. शरीर में कंपन या ऊर्जा का ध्यान करते समय या रात को लेटे हुए अचानक शरीर में कंपन महसूस होना। सिर के बीचों बीच गर्माहट या प्रकाश दिखना, यह भी संकेत हो सकता है। शिव आपके निकट है, विशेष रूप से अगर आप ध्यान, जप या शिव स्तोत्र कर रहे हैं और उसी दौरान यह अनुभव हो, तो यह महादेव का साक्षात आशीर्वाद है। 7. रात को बिलत्र या शिव मंत्र सुनाई देना। कई बार ध्यान अवस्था में या नींद के करीब कोई कानों में धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जप सुनाई देता है। आसपास कोई नहीं होता, फिर भी यह ध्वनि आती है। कभी कभी आपको लगेगा जैसे कोई आपको बेलपत्र चढ़ाने या शिवालय ले जाने के लिए पुकार रहा हो। 8. नींद में शिवलिंग की छवि देखना। अगर आप लगातार सपनों में शिवलिंग देखते हैं तो यह बेहद शुभ संकेत है। शिवलिंग ब्रह्मांड की मूल चेतना का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि शिव आपको आध्यात्म